नमस्कार दोस्तों। आज की एक कहानी को मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइटल थंबनेल देख के आपने क्या सोचे कि रेगुलर हॉरर स्टोरी जैसी एक सिंपल सी स्टोरी होगी? नहीं, आप अंत तक सुनिए। आज आप लिटरली एंड होते होते तक ये बोल देंगे, भाई इस घटना के ऊपर तो हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनेगी। ये कैसे किसी के साथ घट गया, सुन के हमारा दिमाग चकरा गया है, आप यही बोलेंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले बोल दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट किए बिना मत जाना कि आपको कहानी कैसी लगी। रेटिंग दे देना, चलो 10 में से जैसी भी लगी। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। विराज नाम का एक लड़का, झारखंड के एक गांव का रहने वाला, बचपन से सपना देखता था कि भाई मुझे बड़ा होके इंजीनियर बनना है, मस्त वाला इंजीनियर। इसी एक सोच के साथ 2013 के टाइम में उसने जबलपुर में एडमिशन ले लिया, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है जबलपुर का। वहाँ पे उसको हॉस्टल भी मिल गया कॉलेज वालों की तरफ से ही। फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक का टाइम उसका इतना माइंड ब्लोइंग गया है कि मैं आपको क्या बोलूँ। उसका सपना पूरा होने की कगार में था। 7th सेमेस्टर के एग्जाम आने ही वाले थे कुछ ही समय में कि उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। खतरनाक लेवल का उसका पेट खराब हो गया। डॉक्टर ने बोले कि कुछ गलत खा लिया, इसलिए उसी कारण उसको फीवर भी आ रहा है। उस समय ठंड भी बड़ी भयंकर पड़ी हुई थी जबलपुर में। कोई समझ नहीं पा रहा है इसको आराम क्यों नहीं मिल रहा है। जो हॉस्टल के वार्डन थे ना, उन्होंने बोले कि भाई देख, तू मम्मी पापा के बिना इतने टाइम से यहाँ पर है, इतनी तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी मेरा ये सजेशन है कि तू घर चले जा कुछ समय के लिए। एग्ज़ाम शुरू होने से 4-5 दिन पहले आ जाना, घर पर रहकर पढ़ाई कर, कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह डाल दे, और बाकी हम तो संभाल लेंगे। हम तो बताएंगे तेरी कितनी तबीयत ख़राब थी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तू घर जा। मम्मी पापा के पास रहने से थोड़ी तबीयत अच्छी होती है। इसने बोला ठीक है सर, मैं तत्काल में टिकट बुक करता हूँ, कल ही निकल जाऊँगा। उसने तत्काल में टिकट बुक किया अगली ट्रेन की, मतलब कल वाली ट्रेन की। अब हुआ सीन ऐसा, देखो इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे, ये इतने रिच फैमिली का नहीं था। इसने बहुत कोशिश किया था कि स्लीपर क्लास में इसको टिकट मिल जाए, ठीक है, नहीं मिली। 3rd एसी में नहीं मिली, 2nd एसी में नहीं मिली, इसको टिकट मिली 1st एसी में। जनरल में ये जा नहीं सकता था क्योंकि भयंकर तबीयत खराब थी, मतलब भयंकर वाली। ये जैसे ही अपनी ट्रेन आई है, अपनी कोच में सवार हुआ है, ये देखा यार कमरे ही कमरे साला। 1st एसी में कमरे हैं A B C D। अच्छा मेरा कौन सा कमरा है? हाँ मेरा ये कमरा है, ठीक है। उस कमरे में खोल के देखा दरवाज़ा तो बोला अरे वाह, कमरे के अंदर 2 ही सीट, एक ऊपर एक नीचे, और कोई भी नहीं है ऊपर तरफ, नीचे वाली मेरी सीट है। बढ़िया हो गया यार। वो अंदर गया, अपना सामान अमान जमाया और बोला मस्त है, जब तक ऊपर वाला कोई आ नहीं रहा है मेरा राज है इस कमरे में, ठीक है। थोड़ा खुश भी हुआ, थोड़ी तबीयत हैप्पी सी महसूस हुई इसको, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में रहते रहते बहुत, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार आप एक ही जगह रह रह के बहुत इरिटेटिंग सा फील करने लगते हैं। तो तबीयत खराब में इसको वैसा हो गया था। अभी थोड़ा बाहर निकला, 1st एसी का माहौल देखा तो अच्छा लगा। थोड़ी देर हुए इसको सेटल हुए कि अचानक से रियलाइज करता है बड़ी भयंकर बदबू आ रही है यार। किस चीज की बदबू है ये? असहनीय होती जा रही है। और ये बदबू सेकंड दर सेकंड ये स्मेल बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये बोला कि 1st एसी की टिकट है, अटेंडेंट वगैरह जरूर होते होंगे, मैंने सुना हूँ, जाता हूँ अटेंडेंट से पूछता हूँ किस बात की स्मेल आ रही है, साफ साफ नहीं की हो क्या। बाहर निकला, अटेंडेंट के पास गया, अटेंडेंट ने बोला ठीक है सर देखता हूँ। अटेंडेंट आया, बोलता है सर किस बात की बदबू? मुझे कोई बदबू नहीं आ रही, आप क्या बात कर रहे हैं? अब तक ये स्मेल मतलब इतनी सर पे चढ़ने वाली हो गई थी, कोई सांस ना ले सके यहाँ पर खड़े रह के। वो अपनी नाक पकड़ा हुआ है, बोल रहा है क्या बात कर रहे हो भाई, तुमको स्मेल नहीं आ रही है? मैं साले यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कैसी उल्टी बात कर रहे हो यार। इतना ही तो बोल रहा हूँ, खाली रूम फ्रेशनर लाके यहाँ पे मार दो, तुमको क्या तकलीफ हो रही है? अरे सर कोई स्मेल आ रही हो तो मैं मारूं ना, बिना मतलब कि क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? ये दोनों की बहस होने लगी इस टॉपिक में। कि इतने में एक अंकल जी जो कि बाजू वाले कैबिन में रह रहे होंगे आए, इनकी बहस को सुन लिए। तो ये भी बोलता है अरे अंकल जी देखिए, यहाँ पे आपको स्मेल नहीं आ रही है, मेरे वाले कूप में कितनी गंदी स्मेल आ रही है। और ये अटेंडेंट बोल रहा है बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। अंकल जी बोलते हैं बेटा कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो तुम? बोलता है अंकल मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा अंकल बोलते समझाते हुए अटेंडेंट को, बोलते हैं देखो देखो भाई, अगर लड़के को स्मेल आ रही है तुम एक बार रूम स्प्रे मार के छोड़ दो ना, क्या तकलीफ हो जाएगी, तुम्हारा बहुत खत्म हो जाएगा क्या? अटेंडेंट ने बोला ठीक है मैं मार देता हूँ, ठीक है। इरिटेट होके गया, रूम फ्रेशनर लिया, इसके कूप में आके जू करके मार दिया और चला गया।
लेकिन ये ज़ुज़ु ज़ुज़ु वाले रूम स्प्रे से भी इसकी स्मेल नहीं गई। इसने बोला कि क्या इरिटेटिंग वाली चीज़ है यार, कहाँ कहाँ फंस गया, तबीयत और ख़राब हो जाएगी मेरी। उसने निकाला गमछा और गमछे से एकदम अपना मुंह बांध लिया। वैसे भी ठंड थी तो चलता है, एकदम जैकेट वैकेट पूरा हुडी वूडी डाल लिया है। ये ट्रेन कितने बजे निकली थी जबलपुर से वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेन पॉइंट वो है। जबलपुर से इसकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए 2 बजे के आसपास इसको ट्रेन जबलपुर से मिली थी। रात में 2 बजे ये ट्रेन में सवार हुआ था। इस वजह से इसको बहुत ठंड लग रही थी, तो इसने हुडी गमछा ये सब बांध लिया। गमछा तो वो स्मेल की वजह से। अब सोचा कि मैं सो जाता हूँ यार, भूख वूख लग नहीं रही है, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ख़राब है और ये स्मेल इतनी ज़्यादा फैली हुई है। इसने अपने बैग में अपना खाना रखा हुआ था। क्या रखा था? चिकन रखा था। 2 प्लास्टिक के डब्बे थे और दोनों डब्बे में भर भर के चिकन रखा था, और रोटियां जो है इसने एल्यूमिनियम का वो जो पेपर होता है उसमें बांध के रखा था। सोचा था कि रोटी चिकन खाऊंगा रात में मस्त, लेकिन यहाँ पर ट्रेन में सवार होने के बाद ये स्मेल से पगलाया जा रहा था। ये मस्त अपना बांध बूंद लिया और सोचा सो जाता हूँ। सोए हुए इसको लगभग 1 घंटे हुए होंगे। अभी भी पूरा इसका कूप खाली है, इसके कूप में ये अकेला ही है। 1 घंटे हुए होंगे, रात के लगभग 3 बजे होंगे। इसको कुछ तो भी खटर 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 करके आवाज़ सुनाई देती है। ये उस चीज़ को इग्नोर करता है और अपना हाथ ऐसे कान में रख के सो जाता है। लेकिन उसी पल उसको ऐसा आभास होता है कि मेरे कूप से एक अजीबो गरीब जलने वाली स्मेल आ रही है। ये घबरा कर अपनी आंखें खोलता है तो पूरे कूप में धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, जैसे कि आग लग जाए। छोटी सी चिंगारी कहीं पकड़ ले, कुछ फैब्रिक में कुछ ऐसा चिंगारी लग जाए तो कैसा धुआं धुआं हो जाएगा। इसे कूप में वैसे ही धुआं धुआं। ये घबरा कर हड़बड़ाते हुए उठा, ट्रेन चल रही है, और भागते हुए अटेंडेंट वाले कमरे में, अरे भाई साहब मेरे कमरे में चलिए, मेरे कूप में चलिए, ऐसा लग रहा है आग लग गई है, धुआं ही धुआं। अटेंडेंट भी घबरा गया, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, आग लगी होती तो सायरन फायरन कुछ तो बजता। ऐसे ऐसे बोलते बोलते इसे कूप तक पहुंचा और देखा क्या, कुछ भी नहीं है। इसका कूप पूरा नॉर्मल, ना ही कोई जलने की स्मेल और ना ही किसी भी प्रकार का धुआं। अटेंडेंट बोलता है भाई कोई तकलीफ है तो बता दो, मैं क्या बुरा लग रहा हूँ क्या तुमको? पहले बोलते हो बिना मतलब की स्मेल आ रही है, अब बोलते हो आग लग गई। कितना सीरियस बात बोले तुमने, तुमको समझ में आता है? ऐसा बोल के इसको डांट दिया अटेंडेंट ने और चला गया गुस्से में अपने रूम की तरफ। इसने बोला ये कैसे हो सकता है यार, स्मेल तो बहुत प्रॉपर आई थी, मुझे धुआं भी बहुत क्लियर दिखा था। बाहर निकलते तक मैंने पलट के देखा हूँ कि कूप में धुआं धुआं हो रहा है, और मैं लौट के तुरंत आया इसके साथ, तो कैसे गायब हो गया सब कुछ? हो सकता है मेरा वहम होगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इग्नोर मारता हूँ, सोता हूँ। वो फिर से गया सोने के लिए। अब इसकी नींद लग गई वापस से, ठीक है, दवाई भी खाया हुआ था, दवाई का थोड़ा असर, नींद जल्दी लग रही है। लगभग 20 मिनट बाद और 3:20 3:25 का समय हुआ रहा होगा, इसको फिर से कटर 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 की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई कड़क चीज़, कड़ी चीज़, हार्ड चीज़ चबा रहा है। तो कैसी आवाज़ आएगी? चबा चबा के खा रहा है, कटर कटर कटर, वैसी से कुछ आवाज़ आ रही है। इसने सोचा ये क्या है यार, फिर से कटर कटर हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई कूप में? हल्की सी आंख खोल के देखता हूँ पहले, पता नहीं सपना है कि सच्चाई है। आंख खोल के देखा नीचे, आंख खोल के देखा, आंख खोल के देखा तो क्या पाया? दिमाग का परखच्चा उड़ गया। जहां पर ये सोया समझ लो, हाँ ये इसकी बर्थ है। इसकी बर्थ के जस्ट बाजू में नीचे एक अजीबो गरीब दिखने वाली डरावनी सी चुड़ैल बैठी हुई है। इसका बैग ऐसा खींच के फाड़ दी है, उससे वो डब्बा निकाली हुई है जिसमें चिकन रखा हुआ था, और वो डब्बा ऐसा कड़ कड़ करके डब्बे सहित अंदर का चिकन खा रही है। और चिकन के अंदर की जो हड्डी हड्डी रही होगी उसकी कटर कटर होने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हड्डी से चबा के खा रही है। उसका हाथ इतना डरावना दिखाई दे रहा है, ऐसे लंबे लंबे नाखून, बाल वाल, अरे भाई मैं क्या एक्सप्लेन करूं, बहुत स्कैरी दिख रही थी ये। इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया उस चीज़ को देखकर, उस चुड़ैल को देखकर। इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या रिएक्ट करूं। ये कांपने लगा अंदर ही अंदर। इतने में उस चुड़ैल की नज़र इसके तरफ पड़ी, घूर घूर के इसकी आंखों को देखने लगी और इसने तुरंत आंखें बंद कर लिया। वो धीरे धीरे अब इसके पास आई। इसका हाथ ऐसे ही था सामने, हाँ इसके हाथ को ऐसा पकड़ी है और ऐसा ऐसा लिटरली सूंघी है, और इसके हाथ में बहुत जोर से दर्द भी हुआ है कि अचानक से इसके मुंह से चीख निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम पास में आ गई थी। ये जैसे ही चीखा, वो चुड़ैल आराम से उठी है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई भागना नहीं, आराम से उठी, उसका हाथ छोड़ी और दरवाजे के बाहर, पता नहीं बाहर किधर गई। अब इसकी दगदगी इतनी बड़ी
कि फिर से भड़बड़ा के उठा और बाहर निकला, बोला अटेंडेंट के पास जाऊं क्या, लेकिन नहीं, अटेंडेंट तो मुझे पागल करार दे देगा, मैं नहीं जा रहा उसके पास, मैं बाथरूम के पास बैठा रहता हूँ, मैं अपने कैबिन में नहीं घुसूंगा, मैं अपने कूप में नहीं घुसूंगा, फिर से कुछ हो गया तो पता नहीं उस कूप में हो क्या रहा है साला मेरे साथ, मैं बाहर ही बैठता हूँ। वो बाथरूम के पास ही बैठा रहा। ये पूरी रात कट गई, सुबह का वक्त आ गया, फिर ये वाला पूरा समय कट गया। फिर ऐसा समय आया कि ट्रेन बीच में बहुत देर के लिए रुक गई, लेकिन इतनी देर ट्रेन रुकी रही ना आउटर एरिया में, तो भी वो अंदर नहीं गया, वो बाथरूम के पास ही बैठा हुआ है। लोग भी उसको समझा रहे अंदर चले जा, ये बोल रहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं, और ये काँप रहा है, इसको फीवर आ गया और भी ज़्यादा डर के मारे। इसकी ट्रेन किस लॉजिक से इतनी भयंकर लेट हुई, किस्मत खराब होने की वजह से मैं तो यही कहूँगा कि ये अपने गांव वाले स्टेशन रात के 1:30 बजे पहुंचा। अब सोचो 24 घंटे इसको लग गए, ठीक है। एक तो गलत टाइम पे ट्रेन निकली थी जबलपुर से, और गलत टाइम पर इसकी ट्रेन इसे गांव वाले स्टेशन में पहुंची। अब जिस स्टेशन में ये उतरा वहां से इसका गांव लगभग आधा घंटे की दूरी पर। स्टेशन से बाहर निकले, स्टेशन सुनसान। सोचा था कोई ऑटो रिक्शा विक्शा मिलेगा, उससे मैं सवार होके जाऊंगा। निराश हो गया कि कुछ है नहीं, कि अचानक से नज़र पड़ती है इसकी एक पेड़ के नीचे थोड़ी आगे एक ऑटो खड़ी हुई है, और उसका पैर, मतलब कोई आदमी है ऑटो के अंदर सो रहा है, उसका पैर बाहर दिख रहा है। इसे चलो अच्छा है यार, अंधेरे में तीर मारा और कोई दिखाई भी दे दिया, चलो चलता हूँ। तो आदमी ने पूरा कंबल ओढ़ आड़ के, बहुत ठंड है, रात का वक्त है, ठीक है, कंबल पूरा ओढ़ आड़ के अपना मुंह ढक के सो रहा है गहरी नींद में। बोलता है भाई साहब मुझे ये गांव जाना है, चलोगे क्या? आदमी कुछ नहीं बोला, उठा, ऑटो का ऐसा अपना हैंडल पकड़ा और इशारा किया बैठ जाओ। ये बैठ गया, बढ़िया, ये फीवर में है, काँप रहा है, डरा हुआ है, अपना बैग वैग रख के बैठ गया। उसने ऑटो चालू किया और चलने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद इस शहरी इलाके से आगे निकल गए और आ गया घना जंगल। इस घने जंगल में करके अचानक से ऑटो वाले ने अपनी ऑटो रोक दिया। ये बोलता है भाई साहब ऑटो क्यों रोक दिए, चलिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरी तबीयत भी खराब है, क्यों परेशान कर रहे हैं? वो क्या बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आगे जाना है तो कुछ खाने के लिए दे दे, तेरे पास से वैसे भी बहुत देर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या रखा है अपने पास बता। ये बोलता है कुछ नहीं रखा हूँ, क्यों रोक दिए हो यार, घर चलो ना, ज़्यादा पैसे चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन परेशान मत करो प्लीज़, घर चलो। उसकी तरफ ऐसा थोड़ा टेढ़ा दिखता है, उसने अभी भी चेहरा ढका हुआ है, अभी तक अपना विराज इस व्यक्ति के चेहरे को नहीं देख पाया। ऐसा करके देखता है और बोलता है देख, फिर से बोल रहा हूँ, तेरे पास कुछ तो ऐसा है जिसको खाए बिना मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी और ना ही तुझे आगे जाने दूंगी, दे दे चुपचाप से। विराज तुरंत ही सोचता है कि ये तो आदमी है, प्रॉपर आदमी वाली आवाज में बात कर रहा है, तो नहीं आगे जाने दूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी, लड़की जैसा क्यों बोल रहा है? वो बोलता है कि आप तो आदमी है ना, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, डरा क्यों रहे? चुप रहे, ऐसा उसने बोला। और लिटरली उसके दोनों हाथ ऐसे हैं ना ऑटो के हैंडल में, जो ड्राइवर है, पेट की तरफ से एक हाथ ऐसा साइड में निकला इसकी तरफ, ये पीछे बैठा हुआ है ना, और वही हाथ जो इसने ट्रेन में देखा था रात में, वही खुरदुरा लंबे नाखून, लंबे लंबे गंदे घने बाल, वही हाथ था। लिटरली ये तुरंत रियलाइज कर लिया और ये घबरा कर एकदम पगलाए जैसा हो गया। आप कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, मुझे छोड़ दे। वो ऐसा फिर से पलटा, अब उसका चेहरा दिखाई दिया, ये लिटरली वही चुड़ैल बोलो या चुड़ैला बोलो जो ट्रेन में था वही है, और चिकन के चक्कर में इसके पीछे पीछे आया है। उसी समय विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसको अपने नाना जी की एक कहानी याद आई। इसके नाना जी इसको बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे, और वो कहानी थी चिकन खाने वाली चुड़ैल की। वो एक ऐसी चुड़ैल थी जो कि चिकन के चक्कर में किसी के भी पीछे पड़ जाती थी। कोई सुनसान या अनजान रास्ते से चिकन लेकर गुजरता था तो उसके पीछे चपट गई, चिकन खाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सामने वाले इंसान का ही चिकन बना के चबा चबा के खा जाती थी। इसके दिमाग में नाना जी की वही कहानी दौड़ पड़ी, ये कुछ कर पाता, उतने में वो चीज पलटी, कंबल अंबल फेंक के सर गला उठा के सर के बल धाड़ करके नीचे, तुरंत ऑन द स्पॉट बेहोश हुआ। वापस से जब आंख खुली, ये अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया।
अभी आगे सुनिए, हाँ आगे चले मत जाना, आगे सुनिए, अभी क्लाइमैक्स है। मैं कहाँ पे हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं अकेले कमरे में, कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं, और मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहना हुआ हूँ? ऐसा घबरा के इस कमरे से बाहर निकलने को हुआ। बाहर निकला तो कोई नाच रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, कोई अपना सर पीट रहा है, कोई हे करके खेल रहा है, दौड़ रहा है। ये सोचता है कि ये सब लोग पागलों के जैसे इधर उधर क्यों हो रहे? इतने में एक औरत आई, ए चल चल अंदर, चल अंदर, चल चल, बाहर क्यों निकल रहा है? रोज तेरा आए दिन का शुरू हो गया नाटक, चल अंदर चल। आप ये बताइए ये कौन सी जगह है? मैं कहां पर हूं? मैं कब से यहां पर हूं? एक रोज रोज पूछता है, ये पागल खाना है, चल अंदर अपने कमरे में चल। तुझे स्पेशल बोला गया है कि अंदर रहना है, इन लोगों के साथ मत रहना, ये बहुत डरावने लोग हैं, तुझे पीटेंगे, चल अंदर। ये बोला कि प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरे भाई को मेरे पास बुला दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूं। इसका एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था विराट, इसका नाम था विराज, उसका नाम था विराट। प्लीज मेरे भाई को बुला दो। अरे इसका तो रोज का हो गया है, हर रविवार को उठता है और बोलता है भाई को बुला दो। ये सुनता रह गया नर्स को। नर्स गई, फोन लगाई होगी, इसका भाई आया कुछ घंटों बाद, शाम के वक्त। इसका भाई इससे मिला। अब विराट को एक एक बात बता रहा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, भाई मैं कब से यहां पर हूं, तू बताना। विराज का हाथ पकड़ता है, कहता है कि 7 साल हो गए हैं विराज, हर रविवार को तू ऐसे ही जागता है। नर्स को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे भाई को बुला दो, मैं इसी हिसाब से तेरे पास आता हूँ, तेरे सामने बैठता हूँ, तू वही कहानी मुझे सुनाता है। 2017 में तेरे साथ शायद कुछ हुआ था, अब 2024 हो चुका है, 7 साल से तू वहीं का वहीं अटका हुआ है, एक लूप में है। विराज का हाथ कांपने लगता है, अंदर जाता है और अपने बिस्तर में लेट जाता है। अभी कुछ दिन पहले विराट ने सोचा कि ये कहानी सभी को पता चलना चाहिए। विराट ने ये पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सुना ना तो मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। मैंने बोला आप लोगों के पास लेकर आना चाहिए। ये क्या है? विराट की बॉन्डिंग विराज के साथ कुछ ऐसी है ना कि वो तोड़ नहीं पाता है। वो जाता है, हर संडे को जाता है, उसको मालूम है कि हॉस्पिटल से कॉल आएगा, हमने 10 काम लगे रहेंगे। वो अब तो जॉब करता है, बड़ा हो गया है, वो सब छोड़ छाड़ के जाएगा, अपने भाई से मिलेगा, उसकी वही कहानी सुनेगा, पूरी सब चीज़ रिपीट देखेगा। वैसे ही वो कहानी बताता है विराज, अपने बिस्तर में जाकर लेटता है, कांपता हुआ सो जाता है, सब कुछ रिपीट में देखता है लेकिन कभी इरिटेट नहीं होता। ये कहानी अभी लिख कर भेजा मुझे। बाप रे कितनी स्कैरी, आप खुद ही बताओ कैसी लगी सुन के। अब जैसा भी हो, कुछ भी हो, इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।